जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत का एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टेट एग्जाम में संस्कृत के जो 30 प्रश्न, भाषा 1 हो चाहे भाषा 2 हो, आपने यदि चुनी है तो 30 प्रश्न किस प्रकार के होंगे, क्या उनका आपका लेवल होगा और कैसे आप पर अभी कितनी आपकी तैयारी है, क्योंकि ये प्रश्न भी है और एक प्रकार से आपका टेस्ट भी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लें, उत्तर बताते जाना। दत्ताह में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दें दोस्तों, दत्ताह में कौन सा प्रत्यय है? सबसे पहले कमेंट में कौन व्यक्ति उत्तर देगा? दत्ता में ता प्रत्यय है। इसको क्या बोलते हैं? ता प्रत्यय बोलते हैं। तो ये क्या बचा? ता बचता है। ठीक है, तो दत्ता में ता प्रत्यय है, याद रखिएगा। और देखें, सा अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। कई दोस्त बोलते हैं सर हमें आपसे जुड़ना है, क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है। आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप हमसे जुड़ गए। जब भी हम संस्कृत का कोई वीडियो डालेंगे, चाहे वो संस्कृत पेडागोजी हो, व्याकरण हो या कोई ट्रिक हो व्याकरण की, तो आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे के जो वीडियो हैं वो आप तक मिलती रहें। तो सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित पद में मूल धातु और लकार बताना है। तो आपको बता दें, स अत्र तिष्ठेत में स्था धातु है और विधिलिंग लकार है। ठीक है, स्था धातु के जब रूप चलते हैं तो तिष्ठ हो जाता है, याद रखिएगा। और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सा अत्र तिष्ठेत, तुम्हें यहां बैठना चाहिए। ठीक है, ऐसा। युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? इसका अर्थ हो गया इस वाक्य में सर्वनाम है। दोस्तों, मैं समझता हूँ संस्कृत में कई मित्रों को कठिनाई होती, चूंकि मैंने तो शास्त्रीय आचार्य की है संस्कृत से, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लिए आसान लगेंगे, लेकिन कई मित्रों के लिए कठिन होते जिनने संस्कृत माध्यम से पढ़ाई नहीं की। कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ गए हैं, हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। और आपको पिछले वीडियो हमारे देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। एक है संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट, उसमें संस्कृत व्याकरण सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाई। एक है संस्कृत पेडागोजी टेस्ट, उसमें पेडागोजी पढ़ाई है। और एक है संस्कृत व्याकरण एवं पेडागोजी। तो इस हिसाब से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और एक और हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी संस्कृत भाषा 1 एवं 2, क्योंकि उसी में आप लोग चुनते हैं भाषा। तो इस प्रकार से आप हमारी जुड़ करके तैयारी कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो युष्माकम के इसमें सर्वनाम आपको बताना है। तो गृहम तो इसमें कर्म है और कुत्र अव्यय है, इसलिए युष्माकम क्या हो जाएगा? सर्वनाम। युष्माकम मतलब तुम्हारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ठीक है, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर लंग लकार मध्यम पुरुष 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रूप बन जाएगा? तो आप सही उत्तर दे दें कि इसमें बनेगा आस्तम। क्या बनेगा? आस्तम। शब्द रूप से प्रश्न हो गया। हर चीज इसमें पूछी जाती। आता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया प्रयुक्त होती है। आता है के लिए संस्कृत में क्या क्रिया प्रयुक्त होती है? बड़ा सरल है, जल्दी से बता दें यदि संस्कृत पढ़ी है तो। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, आता है के लिए हो जाएगा आगच्छति। ठीक है, कमेंट खोल करके रखें। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? अव्यय मतलब जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन जिनमें ना हो, वैसे ही कि वैसे ही रहे सब शब्दों के साथ, वो क्या कहें? अव्यय हैं। तो इनमें से लता, गुरु और राम तो अव्यय नहीं है। यथा क्या है? अव्यय है। यथा का अर्थ होता है जैसे। ठीक है, आगे देखें। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञात्वा में धातु बताना है, जल्दी से बता दीजिए। धातु मतलब होता है एक प्रकार से क्रिया, हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। तो ज्ञात्वा में जो धातु हो जाएगी, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। ज्ञात्वा में ज्ञा धातु है। ठीक है, तो आप प्रत्यय लग करके ज्ञात्वा बना है। पुष्पम में लिंग कौन सा है? कौन सा लिंग है? पुष्पम किस लिंग का शब्द है? जल्दी से बता दें। पुष्पम, हाँ, कौन बताएगा? पहले उत्तर जल्दी से बता दें। लिंग से संबंधित एक प्रश्न है। बिल्कुल सही उत्तर नपुंसक लिंग। ठीक है, प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में समास के लिए दिनम दिनम प्रति, इसका समास विग्रह हो जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक हमने पढ़ाई है, आप जाकर के संस्कृत व्याकरण प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। टॉप 50 स्टडी समाज आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रतिदिनम में जो समास है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति जो है वह अव्यय है और प्रथम में जिसके अव्यय होता है पूर्व पद में वह अव्ययी भाव समास होता है। उपेंद्र में कौन सी संधि है? हमने ट्रिक बताई थी, ऊपर एक मात्रा हो तो गुण संधि बिल्कुल
लगा देना है। तो पहले अपन ने पहचान लिया गुण संधि है, यहाँ पर संधि विक्षित पूछा गया है चूंकि, तो स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपको समझ में आ गया। गुण स्वर संधि का आ के बाद इसमें ई आता है तो ई का ए हो जाता है। उपधन इंद्रहा तो क्या बन जाएगा, उपेंद्रहा। टॉप 50 स्टडी संस्कृत सर्च करेंगे तो हमारे संस्कृत का ही वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर हमने बता दिया। आगे देखें, भानुना में विभक्ति है। भानु शब्द के रूप याद किए होंगे तो जल्दी से बता दें, भानुना में कौन सी विभक्ति है। तो भानुना जो बनता है वह बनता है तृतीया में, ठीक है, तृतीया एक वचन में। व्याकरण में मुनियों में कौन नहीं आता है, जल्दी से बता दें। व्याकरण के मुनियों होना चाहिए, मुनियों हो गया, मुनियों में कौन नहीं आता है। थोड़ा सा गड़बड़े मुझे प्रश्न लग रहा है, फिर भी देखते हैं। तो सकटायन व्याकरण के नियमों होना चाहिए। ये प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकटायन उत्तर है। तिष्ठति में धातु है। तिष्ठति में अभी हमने बताया था कि स्था धातु का जो रूप बन जाता है वह क्या बन जाता है, तिष्ठ। इसीलिए पूछ लेते हैं, कई लोग तिष्ठ करके आ जाते या ये तिष्ठ लगाए आते। याद रखिएगा, तिष्ठतु स्थिया धातु होती है, रूप तिष्ठति चलता है, लेकिन धातु कौन सी है, स्था। ऐसे ही द्रस धातु होती है और रूप चलता है पश्यति। द्रस धातु होती है, रूप चलता है पश्यति। इन दो में से एक आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। आज हमने बता दिया, आगे के वीडियो और ऐसे लाएंगे तो उसमें और आगे भी बताते जाएंगे। सप्तविंशति का अर्थ है, संख्याएं हमने पढ़ाई हैं, तो सप्तविंशति मतलब बोलते हैं हिंदी में 27, ठीक है। सप्त मतलब 7, विंशति मतलब 20 मतलब 27। आगे, किमिव ही मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम, पंक्ति उद्धृत है। कहाँ से ली गई है ये पंक्ति, ये जल्दी से तो आपको बता दें, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। कालिदास जी का ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। भीत्यार्थानाम भय हेतु का सूत्र प्रयोग किया जाता है। चलिए, विभक्ति से संबंधित प्रश्न है। तो भय में जो होता है हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। पंचमी भयन इसका सूत्र है। कभी भी भय की बात आ जाए तो अपादाने पंचमी, तो अपादान कारक हो जाएगा पंचमी विभक्ति में भय, ठीक है। भय के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है, अपादान कारक होता है। निम्नलिखित में ऐसे किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती। अब वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं होगी, जल्दी से बता दें। तो ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। किसकी नहीं होती है, ओ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है, किससे है, अकर्मक और सकर्मक। ये तो आपने पढ़ा होगा, क्रिया, क्रिया के दो भेद हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक। जो कर्म से सहित है वह सकर्मक और जो कर्म से रहित है वह अकर्मक। संधि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा वर्णों के मेल, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो घन एव श्याम, ठीक है। घन एव श्याम, जल्दी से बता दें अब कौन सा समास हो जाएगा। एव हमने लगा दिया है तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, विशेषण विशेष भाव आ गया। आगे पठताम रूप किस लकार पुरुष तथा वचन का है। पठताम, जल्दी से बता दें, कौन बताएगा पहले। पठ धातु के आपने रूप पढ़े होंगे, तो लोट लकार में ये रूप बन जाएगा पठताम, जल्दी से बता दें। हाँ, तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पहले बनेगा पठतु, फिर बनेगा पठताम, फिर पठंतु बहुवचन में। तो पठतु पठताम द्विवचन में, बहुवचन में पठंतु। तो पठताम क्या, ये हो जाएगा लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। शब्द रूप धातु रूप सबकी ट्रिक बताई है, आप चैनल पे जरूर देख लें। गला थोड़ा गड़बड़ है, देखें। अत्यधिक में संधि है, कई बार पूछी गई है संधि। तो सबसे पहले आपको संधि विच्छेद बता दें, इसका वही पूछा जाता है। अति प्लस अधिक होता है, ई का हो जा, ई के बाद आ गया तो या हो जाता है यण संधि में, तो बन जाता है अत्यधिक। देखें यहाँ पर इन दो में तो दिया नहीं है, आगे उसमें देखते ये दिया है, ठीक है। यण संधि में अति प्लस अधिक। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो री, जल्दी से बता दें, री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन बताएगा पहले। हाँ, ठीक है। री वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह दंत, ठीक है। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, किसको कहते हैं, अभी बता दिया, क्रियापद को। धातु मतलब क्रिया, याद रखिएगा। आ गया है नैवम छिंदंती शस्त्राणी नैवम दहती पावका।
नाचा किले दयंत्यापो ना शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? और यहाँ पे कह रहा है कि आत्मा को कोई कोई शस्त्र छेद नहीं सकता है, कोई अग्नि जला नहीं सकती है, कोई भी हमें क्लेशित नहीं कर सकता है, और वायु सुखा भी नहीं सकती है। किसको? आत्मा को। अब इसकी बात के उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी, किसको दे रहे हैं, किस में दिया है उपदेश, जल्दी से बता दें। हाँ, आप तो समझ गए होंगे। हाँ, तो श्री भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, नैवम छिदन्ति शस्त्राणि, आत्मा के विषय में कहा गया है। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद जल्दी से बता दें, कौन बताता है? हाँ जी, हाँ, प्रथम पद त्रि है, त्रि मतलब होता है तीन, संख्यावाची है, ठीक है। तो तीन नदियों का जहाँ पर संगम होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं, तो दिगु समास हो जाएगा, संख्यावाची दिगु। अभवन शब्द में लकार है। अभवन ये भूतकाल में बनता है, जल्दी से अब बता दे, इतनी हिंट हमने दे दी। अभवन, हाँ जी, कौन बताएगा? ठीक है, लंग लकार। लंग लकार कैसे में चलता है? भूत में, अभवन बन जाएगा। अभवत, अभताम, अभवन ऐसे बनता है बहुवचन में। हाथ रूप है, हाथ सॉरी हत, हत रूप है, हत, हत बताना है। धातु रूप जिसने पढ़े होंगे वही बता पाएगा, नहीं तो जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा धातु रूप का। हत बनता है लट लकार में, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, 59 नंबर का इसके हिसाब से प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्र कहते हैं कि जो शिव जी थे उनके डमरू से सूत्र निकले थे, आई ओण री लेके ओंगे ओंच, इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, लाइक जरूर करना अभी तक ना किया हो। हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे, आप हमारे सब्सक्राइबर तो बन ही गए होंगे, क्योंकि आपको यदि पूरी तैयारी करना है तो सब्सक्राइब करना चैनल को जरूरी है, जिससे आगे वाले वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों लाइक जरूर कर देना, आगे शेयर करेंगे तो हम समझ लेंगे कि आपने पढ़ने का हमारा उपयोग कर दिया। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति? अभी बताया था कि अपादान पंचमी, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती? पंचमी। अपादान से अलग होने के अर्थ में होती है, पंचमी विभक्ति होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक और वीडियो ऐसे लेकर के आएंगे और आगे बात करेंगे। जय हिंद।